हाय फ्रेंड्स, मैं अंजलि पॉपकॉर्न ट्रिप में आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल में हम आपके लिए लेकर आते हैं अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट से जुड़ी रोचक जानकारियाँ। आज का हमारा ये ट्रिप हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए है। हल्द्वानी शहर कुमाऊँ के काफ़ी सारे शहरों के लिए कनेक्टिंग रूट है। कुमाऊँ के ज़्यादातर प्लेसेस का रास्ता हल्द्वानी से होकर गुजरता है, इसीलिए इसे गेटवे ऑफ कुमाऊँ भी कहा गया है। अभी हम कालाडोंगी चौराहे से आगे बढ़ रहे हैं। कालाडोंगी चौराहा हल्द्वानी के बेहद व्यस्त चौराहों में से एक है। यहाँ एक मंदिर है जिसे कालूशाही या कालू सिद्ध मंदिर कहा जाता है तथा इस चौराहे के ठीक सामने मेन मार्केट है। हम इस चौराहे से सीधा सीधा काठगोदाम की ओर जाएंगे। राइट हैंड को बेस हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस, हम अभी हल्द्वानी बस अड्डे पर पहुंचे हैं। इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टेडियम भी है। यहाँ बसों की भीड़ की वजह से अक्सर थोड़ा ट्रैफिक रहता है। बस अड्डे की पिछली ओर एक गली है जहाँ कपड़े और अन्य सामान मिलता है, जिसे मटर गली कहा जाता है। इसी से आगे केमू बस स्टेशन भी है, जहाँ से पूरे कुमाऊँ रीजन के लिए बसेस मिल जाती हैं। रोडवेज से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन करीब 500 से 600 मीटर की दूरी पर है। हम अब तिकोनिया चौराहे पर पहुंच चुके हैं। यहाँ हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगाई गई है और शाम के समय इसमें फाउंटेन का पानी व लाइट भी चला दी जाती है, जिससे ये चौराहा बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है।
हम रास्ते में कई सारे शोरूम, ईटिंग जॉइंट्स, कॉम्प्लेक्सेस और 3 पेट्रोल स्टेशंस क्रॉस करते हुए अब काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत जैसे और भी कई पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है। ये रास्ता गौलापार, चोरगलिया, सितारगंज तथा हैरा खान जाता है। हम अब रानी बाग पर हैं। हम एक छोटा सा माँ शीतला देवी का मंदिर सड़क पर देख सकते हैं। आगे भी एक माँ शीतला देवी का मंदिर है जो लगभग 1 से 2 किलोमीटर की चढ़ाई तय करने के बाद नजर आता है। नीचे घाट व एक नदी है। अब हम भीमताल डाइवर्जन पर पहुंच गए हैं। यहाँ से भवाली के लिए जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता सीधा जाता है जो हमें जुलिकोट से आगे जाकर लेफ्ट टर्न लेने पर नैनीताल और सीधा जाने पर भवाली छोड़ेगा, और दूसरा रास्ता भीमताल से होते हुए। भीमताल से होते हुए जाने वाला रास्ता छोटा है और कम से कम 10 किलोमीटर का रास्ता बचाता है, लेकिन वाया भीमताल आपको अधिक मोड़ मिलेंगे, इसलिए इसमें लगने वाला समय लगभग बराबर ही है। तो अब हम डाइवर्जन से दाईं ओर मुड़कर भीमताल की ओर चल पड़े हैं। ये जगह सलड़ी कहलाती है। यहाँ रुककर चाय नाश्ता किया जा सकता है। हालांकि इस रोड में ऐसे कई सारे स्टॉल्स हैं जहाँ चाय नाश्ता किया जा सकता है। आगे रास्ता काफी घुमावदार प्रतीत होता है। हम अब भीमताल में प्रवेश कर चुके हैं।
ये जगह तलेताल कहलाती है। मॉल रोड से गुजरते हुए झील और पहाड़ों की सुंदरता को देखते हुए हम मालेताल पहुंचते हैं। भीमताल भी एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां काफ़ी सारे होटल्स भी हैं। यहाँ से दाईं ओर मुड़ने पर भीमताल झील आती है और उससे पहले नकुचिया ताल को जाने वाला रास्ता आता है। हम बाईं ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ बिरला इंस्टीट्यूशन ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, जिससे 500 मीटर आगे एक पेट्रोल स्टेशन भी है। इस रास्ते पर पड़ने वाली ये जगह खुटानी कहलाती है। ये एक छोटा सा गांव है जहां से मुक्तेश्वर और अन्य जगहों के लिए रास्ता जाता है। अब हम मेरा गांव पहुंच चुके हैं। ये गांव इस जगह से 2 से 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो रास्ता नीचे की ओर जाता दिखाई पड़ रहा है वो गरुड़ताल और सातताल की ओर जाता है। हम फिलहाल सीधे चलते हुए भवाली की ओर बढ़ रहे हैं। भवाली पहुंच गए हैं। सीधी ओर जाता हुआ रास्ता घोड़ाखाल को जाता है।
यहाँ से सीधे हाथ की ओर कट रहा रास्ता मुक्तेश्वर व रामगढ़ को जाता है। भवाली नैनीताल से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा शहर है जो एक कनेक्टिंग रूट है। हल्द्वानी या नैनीताल से आने वाले लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं यहाँ से होकर गुजरते हैं। यहाँ से ये दूसरा रास्ता नैनीताल की ओर जाता है। हम यहाँ से अल्मोड़ा की ओर जाने वाली रोड लेंगे। भवाली एक फेमस फ्रूट ऑर्चर्ड है। भवाली से निकलती शिप्रा नदी अल्मोड़ा के रास्ते पर खैरना तक पहुँचती है। यहाँ भी एक पेट्रोल स्टेशन है। अब हम कैची धाम पर हैं। ये बहुत सुंदर तथा शांत जगह है। कैची धाम नैनीताल से 38 किलोमीटर्स और भवाली से 8 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर सुप्रसिद्ध है। इसकी स्थापना बाबा नीम करौली महाराज ने की थी। इस आश्रम को नीम करौली या नीप करौली या कैची धाम के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिवर्ष 15 जून को यहाँ विशाल भंडारा आयोजित होता है जिसमें दुनिया भर से आए लाखों श्रद्धालु भोजन ग्रहण करते हैं। मानसिक शांति के लिए देश विदेश से यहाँ कई पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। चर्चाओं के अनुसार यहाँ पर एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और कई मशहूर व्यक्ति आ चुके हैं। यहाँ ऊपर चाय नाश्ते के लिए कई ढेर सारी स्टॉल्स हैं। अब हम राती घाट पहुंच चुके हैं।
अब हम जिस जगह पर हैं उसे फ्रॉकस्टोन कहा जाता है। अल्मोड़ा के रास्ते पर भवाली से लेकर खैरना तक शिप्रा नदी बहती है। इसी शिप्रा नदी के किनारे बनाया गया है ये पॉइंट। इस पॉइंट के नाम की वजह है यहाँ मौजूद एक पत्थर जो मेंढक जैसा दिखाई देता है। हम अंदर एक पुल से होकर जाएंगे। एक रेस्टोरेंट है और कुछ कैंप्स हैं जहाँ लोग कैंपिंग कर सकते हैं। नीचे जाने वाला पैदल रास्ता तय करने के बाद हम नदी के करीब पहुँच सकते हैं। ये जगह बहुत ही शांत है। नदी के किनारे किसी पत्थर पर बैठकर बस बहते पानी की आवाज़ सुनना बहुत ही मनमोहक है। इस जगह को गर्म पानी बुलाया जाता है। यहाँ इस राम मंदिर के साथ लगे हुए धारा से स्रोत का पानी बहता है। इसकी खासियत है कि ये 24 घंटे और 12 महीने बहता रहता है और इसमें सर्दियों में गर्म तथा गर्मियों में ठंडा पानी बहता है। इसी जगह से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर खैरना नाम का एक छोटा सा गांव है। यहाँ भी एक पेट्रोल स्टेशन है और इसके बाद सीधा अल्मोड़ा में पेट्रोल स्टेशन आता है। इस जगह से बाईं तरफ का रास्ता रानीखेत, द्वाराहाट, दूनागिरी मंदिर आदि को जाता है और सीधा रास्ता अल्मोड़ा की ओर। यहाँ क्वारब नदी का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। भवाली से निकली शिप्रा नदी खैरना के बाद क्वारब नदी और उसके बाद विश्वनाथ नदी बन जाती है। यात्रियों की सुविधा के लिए सड़क चौड़ी करने का काम चल रहा है।
अब हम काकड़ी घाट पहुंच चुके हैं। यहाँ एक मंदिर भी है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी जब इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो वो यहाँ बेहोश हो गए और किसी ग्रामीण ने उन्हें ककड़ी खिलाई थी और इसीलिए इस जगह का नाम काकड़ी घाट पड़ा। अब हम सुयालबाड़ी पार कर रहे हैं और यहाँ से अल्मोड़ा 18 किलोमीटर की दूरी पर है। नैनीताल जिले का नवोदय विद्यालय भी यहीं स्थित है। कौरव तक का क्षेत्र नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और यहाँ से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की सीमा शुरू हो जाती है। पुल से पहले राइट हैंड साइड वाली सड़क मौना, मुक्तेश्वर, रामगढ़ को जाती है, जो आगे जाकर भवाली में मिल जाती है। हम लेफ्ट हैंड वाली सड़क लेकर अल्मोड़ा की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी बाईं तरफ हनुमान जी का मंदिर है।
अब हम लोधिया पर हैं। यहाँ से अल्मोड़ा 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अल्मोड़ा में करबला बाईपास से 2 रोड जाती हैं। बाएं वाली रोड कौसानी और रानीखेत के लिए बाईपास रोड है, जिसे लोअर माल रोड कहते हैं, और इसके 300 मीटर आगे धारनौला बाईपास है, जिससे बाईं ओर अल्मोड़ा मेन सिटी का रास्ता और दाईं ओर चितई और पिथौरागढ़ के लिए रास्ता जाता है। अल्मोड़ा में प्रवेश करने के साथ ही हम अत्यंत सुंदर नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। हिमालय के दृश्य के साथ हरियाली मनमोहक है। अल्मोड़ा मॉल रोड में ब्राइटन कॉर्नर नामक एक पॉइंट है, जहां से बहुत ही अच्छा सनसेट दिखाई पड़ता है। इस पॉइंट का नाम अब बदलकर विवेकानंद कॉर्नर रखा गया है। हाल ही में खुला रघुनाथ सिटी मॉल भी यहाँ के आकर्षणों में जुड़ चुका है। इस कॉम्प्लेक्स में एक मल्टीप्लेक्स है, जिसमें 2 स्क्रीन है। अब अल्मोड़ा में भी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखते हुए अच्छा वक्त बिताया जा सकता है। अल्मोड़ा में कुमाऊं यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा कैंपस है, जिसका नाम SSJ कैंपस है। SSJ यानी सोबन सिंह जीना कैंपस काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और यहाँ काफ़ी सारे कोर्सेज करने का मौका भी मिलता है। कैंपस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग कोर्सेज ऑफर करते हैं। अब हम अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं। अल्मोड़ा की बाल मिठाई व पेड़े प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा अपनी बाज़ारों के लिए भी प्रसिद्ध है। इन बाज़ारों में हर किस्म का सामान खरीदने को मिलता है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध चौक बाज़ार एवं लाला बाज़ार है। इसके अलावा मेन मार्केट में पार्किंग ना होने और रोड संकरी होने के कारण अल्मोड़ा में एक मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया गया है, जिससे कि लोगों को अल्मोड़ा की मार्केट घूमने में कोई परेशानी ना आए और पर्यटक भी अच्छी तरह से नज़ारों का लुत्फ उठा सकें।
आज का सफ़र बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी एक नए सफ़र में। हमारे चैनल के अपडेट्स पाने के लिए पॉपकॉर्न ट्रिप को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।